Hello dear students, let's continue the chapter number 2. The chapter number 2 is Yaksh question. It is a story about महाभारत। ये एक कहानी है जो महाभारत ग्रंथ से ली गई है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि पांडवों को जो वनवास मिला था, उसी वनवास में ये लोग भटकते भटकते एक ऐसे जंगल में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद इन लोगों को काफी क्या लग जाता है, प्यास लग जाता है। तो उसी पानी प्यास बुझाने के लिए ये लोग एक एक करके जाते हैं, पानी लाते हैं, लेकिन सफलता अभी तक किसी को मिली नहीं रहती है। आइए आगे उसमें रीड करते हैं कि आखिर किसी को सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। जो नकुल, सहदेव और अर्जुन भी, जो चारों लोग इस समय मूर्छित अवस्था में पड़े रहते हैं, आखिर वो लोग जीवित होते हैं या नहीं। आइए रीड करते हैं, देखते हैं। युधिष्ठिर बिकम क्वाइट डिस्ट्रॉट व्हेन नन ऑफ हिज ब्रदर्स रिटर्न। जब युधिष्ठिर के चारों भाइयों में से कोई वापस नहीं आया तो वो काफी ज्यादा क्या हो गए, परेशान हो गए। फाइनली ही डिसाइडेड टू गो एंड लुक फॉर देम हिमसेल्फ। फिर अंत में उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब वो खुद उन लोगों को क्या करने जाएंगे, उन लोगों को ढूंढने जाएंगे। फॉलोइंग देयर footsteps, he walked on until they came to a pool of limpid, calm water surrounded by a beautiful green meadow. अंततः उन लोगों के पदचिन्ह का पीछा करते करते वो एक ऐसे पुल के पास पहुंच जाते हैं जहां पे क्या रहता है, पानी काफी स्वच्छता रहती है, काफी साफ सुथरा रहता है, पानी भी वहां का काफी शांत रहता है और वो जो जगह होती है वो पूरी तरह से हरी भरी रहती है। चारों तरफ वहां पे हरे भरे घास के मैदान रहते हैं। इट वॉज ट्रूली अ साइट टू सूथी सोर आइस। वह जो दृश्य था उस समय, वो ऐसा दृश्य था कि हाँ, जो इनको इतनी ज्यादा प्यास लगी थी, उस प्यास को क्या किया जा सके, वहां पे बुझाया जा सके, उस दुख को वहां पे कम किया जा सके। Then suddenly his gaze fell upon his brother lying there. तभी अचानक उनकी नजर अपने भाइयों पे पड़ी, जो भाई वहां पे लेटे हुए थे, कोल्ड एंड लाइफलेस, जिनके शरीर में प्राण नहीं था और वो एक तरह से क्या हुए थे, ठंडे पड़े हुए थे। He stumbled forward in shock, unable to control his grief. अब जब अपने भाइयों को देखे कि एकदम लाइफलेस, मोशनलेस ये लोग पड़े हुए, तो काफी ये क्या हुए, दुखी हुए। और इन्होंने इनको जो इनके ऊपर दुख था उसको रोकने में ये पूरी तरह से क्या हो गए, कामयाब नहीं हुए, अनेबल हो गए, विफल हो गए। वीपिंग बिटरली फॉर देम ही क्राउड आउट। काफी जोर जोर से रोने लगे और उसके बाद चिल्लाने लगे और उसके बाद बोले, वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर स्ट्रगल। क्या मैं ये समझूं कि जो हमारा स्ट्रगल था, जो हमारा संघर्ष था कौरवों के लिए, कौरवों के खिलाफ, वो उसकी आज क्या हो गई, समाप्ति हो गई। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड। मैं क्या समझूं कि जो हम लोगों को वहां से बाहर कर दिया गया था राजघराना से, तो क्या वो एक तरह से हम लोगों के समाप्त हम लोग हो गए। यू हैव बीन स्नैच्ड अवे। वो एक तरह से चिल्लाते हैं और भगवान से ये कहते हैं कि मेरा अब सब कुछ अब खत्म हो गया, आपने मुझसे क्या कर लिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। There is no reason left for me to continue living in this world. अब मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके वजह से मैं क्या रहूं, इस धरती पे जीवित रहूं। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he wondered who could have been powerful enough to kill them. उसके बाद वो अपने भाइयों की तरफ देखते हैं, भाइयों के अंग की तरफ देखते हैं, जो पूरी तरह से क्या है, हेल्पलेस है।
ही वंडर्ड, अब उनको आश्चर्य होता है, हु कुड हैव बीन पावरफुल, कौन इतना शक्तिशाली हो गया जो इन लोगों को क्या कर दिया, मार दिया, क्योंकि इनको पता था कि इनके जो भाई हैं वो उनमें क्या है, अपार शक्ति है। द वर्ल्ड हेल्ड नो वॉरियर्स हु कम कुड ओवरकम हिज ब्रदर्स, बट वो उस समय सोचते हैं कि इस पूरे संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो इनके भाइयों का ये हाल कर सके। बिसाइड देयर वर नो वाउंड्स ऑन देयर बॉडीज और एनी ट्रेस ऑफ एनिमी फुटप्रिंट्स नियर बाई, इसके अलावा इनके शरीर पे कोई घाव नहीं है और ना ही यहाँ से किसी ऐसे कोई जाता हुआ पदचिन्ह भी नहीं बना है कि मैं समझूं कि यहाँ पे कोई दुश्मन आया था, ना इनके ऊपर इनके अंग पे किसी प्रकार का घाव है। देयर वॉज श्योरली सम मैजिक अबाउट इट, वास्तव में यहाँ पे कोई ना कोई जादुई कला हुई है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय बाद, युधिष्ठिर वेप्ट ऑन द बैंक, युधिष्ठिर रो रहे थे, तो रोते रोते उस किनारे पे जो तालाब था, जो नदी पॉन्ड था, उसी के किनारे वो बैठ के क्या कर रहे थे, रो रहे थे। देन फीलिंग हिज थर्स्ट ओवर पावर हिम, लेकिन प्यास तो सबको लगी थी, तो वो अपनी प्यास को क्या करना चाहते थे, बुझाना चाहते थे, क्योंकि प्यास जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ही वॉज ड्रॉन टू द वाटर, पानी लेने के लिए वो झुकते हैं। एट वंस द वॉइस वार्न एज बिफोर, फिर अचानक वो आवाज आती है जो पहले आती थी और चेतावनी देती है, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट लिसन टू मी। चेतावनी क्या देती है, तुम्हारे भाइयों या आपके भाइयों का ये हाल जो हुआ है, जो मृत्यु अवस्था में पड़े हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। डू नॉट फॉलो देम, आप उनका अनुसरण न करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन क्वेंच योर थर्स्ट, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और उसके बाद अपनी प्यास क्या कर लो, बुझा लो। युधिष्ठिर knew that it must a yaksh who spoke and guessed what had happened to his brother. युधिष्ठिर को उस समय तुरंत समझ में आ गया, यह जो आवाज आ रही है यह यक्ष की आवाज है, और उनको तुरंत उन्होंने अनुमान लगा लिया कि अब उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। He saw a possible way of saving the situation. उन्होंने सोचा कि सबसे आसान क्या तरीका है इस स्थिति को नियंत्रण करने का। He called out, उन्होंने बोला, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, अब कृपया अपना प्रश्न पूछिए। तो एट लास्ट पांचों भाइयों में से किसी ने तो उस यक्ष की बात सुनी और उससे कहा कि हाँ, आप अपना प्रश्न अब पूछिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आखिर कौन से क्वेश्चन थे जो यक्ष इन लोगों से पूछना चाहते थे। इसको रीड करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।